22 से लेके 24 के पार्लियामेंट तक हम इंतज़ार करते रह गए। ना मुझे संगठन में कहीं पूछा गया, ना सरकार में कहीं पूछा गया, ना कोई अन्य तरह की किसी तरह की जिम्मेदारी दी गई और 24 का पार्लियामेंट का टिकट भी नहीं दिया गया कि राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी जनप्रतिनिधि उसका कार्यकाल मात्र 5 साल का होता है और 5 साल का कार्यकाल बहुत छोटा कार्यकाल होता है। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता था। उनमें बहन जी ने सब जगह प्रत्याशी लड़ाया, लेकिन उन्होंने भी ना मुझे कोई काम दिया, ना कोई जिम्मेदारी दी, तो फिर और ना खुद ही वो कहीं चुनाव प्रचार करने गई और समाजवादी पार्टी ने वो टिकट किसी और को दे दिया, किसी दल बदलू को दे दिया। तो मैंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी त्याग दी। तो भैया सब जने चीन गए हुए हो, हम आए हैं यहाँ जनपद सीतापुर जिला मुख्यालय पर हैं, बीटीवी कार्यालय पर। आज इनसे मिलो कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ में यहाँ जौन शख्सियत हैं वे अपने आप में यहाँ बहुत खास हैं। हम आप सबका बताएं, बिसवा विधानसभा से ने पूर्व विधायक और सीतापुर लोकसभा सीट से ने प्रत्याशी रहे महेंद्र प्रताप सिंह यादव। महेंद्र प्रताप सिंह यादव कौनो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि महेंद्र प्रताप सिंह यादव का मानना यूं है कि अगर पैसा कमाए का है तो राजनीति छोड़ दे चाहिए, व्यवसाय करे चाहिए। व्यवसाय से ने पैसा ज्यादा से ज्यादा कमावा जा सकत है, लेकिन अगर राजनीति करो तो उसका सेवा भाव से नहीं करो। और यह गुण इनके में यहाँ हमेशा देखा गवा। हम आप सबका बताए कि खाली अपने विधानसभा क्षेत्र विषय नहीं, बहुत ऐसी जगह भई जहां पर समाज सेवा से ने संबंधित तमाम काम करें। अनेक विद्यार्थियों के यहाँ अपने पैसन तेने फीस दिवा उनका पढ़ाई के जो है सुविधा उपलब्ध करें। तमाम मरीजन के यहाँ इलाज के लिए पैसा दें और वही 1-2 बार ऐसे हादसा भय तो उनके परिजनन के यहाँ भी आर्थिक सहायता पहुँचाएं। और वो खाली विधानसभा क्षेत्र बिस्वा नहीं, पूरे जनपद सीतापुर में काम करें। तो इतना जो है इनके कार्य के चर्चा है जिनका कुछ कहे कि नहीं। आज इनसे मिलो जो हमारे कार्यक्रम है बीटीवी न्यूज चैनल पर, इसके अंतर्गत हम सबसे मिलवा रहे हैं पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह यादव से ने। विधायक जी, विधानसभा क्षेत्र बिस्वा के जनता आपने बहुत उम्मीद रखत है और अब जो है आप विधायक राहत में यहाँ जो है 5 साल में यहाँ सबसे यादगार काम आपका कौन रहा? देखिए चंद्रशेखर जी, हमने बिस्वा विधानसभा में आम जन की सहूलियत के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र में अपनी उपलब्धता जो हमारे बस में थी, क्योंकि विकास कार्य तो कराने के लिए उसमें तमाम अड़चनें होती हैं। सरकार के पास बजट है नहीं है, जो विभागीय मंत्री है वो हमारा काम करना चाहता है नहीं करना चाहता है, उससे हमारे संबंध कैसे हैं, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तमाम दिक्कतें हैं विकास कार्य कराने के लिए। लेकिन जनता के सुख दुख में खड़े रहने का काम जो हम कर सकते थे वो मैंने भरपूर किया है और ये एक यादगार है। आप बिस्वा के किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो मेरा विरोधी क्यों ना रहा हो, अगर उससे भी आप पूछोगे तो वो ये जरूर कहेगा कि जो अब तक जो विधायक हुए हैं किसी ने इतना समय नहीं दिया बिस्वा में जितना महेंद्र सिंह यादव ने दिया। विधायक जी, एक बात और पूछना चाहिए थे कि आप सिर्फ बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ जो अपन कार्य कर रहे हो वह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा अन्य क्षेत्र में यहाँ भी आप लगातार काम करते हो। तो यह वाली जो है आपके अंदर भावना कब से जागृत है कि जो है हमका खाली अपन बिस्वा विधानसभा नहीं जाकर है, आम जनता तक अपनी चीज़ें पहुँचा? देखिए, मेरा अपना ये मानना है चंद्रशेखर जी कि जनता का कोई भी व्यक्ति, ये ठीक बात है कि बिस्वा की जनता ने अपने प्यार स्नेह और आशीर्वाद से
हमको विधानसभा पहुंचने का अवसर दिया। लेकिन जब मैं विधानसभा पहुंच गया तो मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य था और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य के नाते मैं पूरे उत्तर प्रदेश में और या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर भी कहीं भी किसी की कोई मदद कर सकता हूं, तो उसको करने में मुझे हर्ष होता है, गर्व महसूस होता है। क्योंकि जब मैं किसी बाहर के क्षेत्र जिले का काम करवाता हूं तो वो नाम लेता है कि बिसवा के विधायक ने मेरा ये काम करवा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ साथ बिसवा को भी, बिसवा के लोगों को भी ये गौरवपूर्ण पल देखने को मिलते हैं। विधायक जी, एक बात और पूछना चाहिए थे कि आज के समय में यहाँ जो है राजनीतिक व्यक्ति जो है अपन विश्वास राजनीति खबर जा रही है और ऐसे में यहाँ जनता के बीच में यहाँ एक अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर विश्वास कायम रखने के लिए क्या करा जाए चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया चंद्रशेखर जी कि राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी जनप्रतिनिधि, उसका कार्यकाल मात्र 5 साल का होता है और 5 साल का कार्यकाल बहुत छोटा कार्यकाल होता है। इसलिए उसके ऊपर जनता की, अधिकारियों की, विरोधियों की, सबकी निगाहें लगी रहती हैं और जो विरोधी हैं, विपक्षी लोग हैं, वो लोग तो इस ताक में रहते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी मिल जाए और मैं फलाने जनप्रतिनिधि को बदनाम कर दूं। तो इसलिए हर जनप्रतिनिधि को अपनी जनता के बीच में सहजता से, सरलता से और परिवार की तरह रहना चाहिए, न कि दिखावे की या किसी तरह के भेदभावपूर्ण राजनीति करनी चाहिए। विधायक जी, यहाँ की चर्चा और है, पूरे विधानसभा क्षेत्र बिस्वा नहीं बल्कि कईयों विधानसभा में यहाँ ये बात की चर्चा है कि आप जो है पहले भारतीय जनता पार्टी में यहाँ विधायक रहा हो, इसके बाद लोकसभा चुनाव में यहाँ जो है आप बसपा में यहाँ शामिल हुए हो, फिर लोकसभा में यहाँ जो है बसपा से ने आप चुनाव लड़े हो और चुनाव लड़े के बाद एक तुरंत ही जो है आप बसपा छोड़ दी हो, तो का खाली हुआ चुनाव ही लड़े गए रहो? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने चंद्रशेखर जी। मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता था और अपने छात्र जीवन के समय से ही समाजवादी पार्टी के यूथ प्रकोष्ठों में मैंने काम किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब 2012 में मैंने टिकट मांगा अपनी गृह विधानसभा संजीला से और समाजवादी पार्टी ने वो टिकट किसी और को दे दिया, किसी दल बदलू को दे दिया, तो मैंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी त्याग दी थी। इसी तरह से आपको याद होगा कि 2011 से जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और 12 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको संडीला में टिकट नहीं दिया, फिर मैं सीतापुर जनपद आ गया और सीतापुर में लोकसभा 14 के लिए काम करने लगा। 14 में भी टिकट नहीं दिया और 17 में मुझको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और जो बिस्वा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी 14 की मोदी जी की लहर में भी 4000 वोट से पिछड़ गई थी, उसको मैंने 10,000 से जीता और 19 में अपने सांसद प्रतिनिधि को मैंने वहाँ पे 8,500 वोटों से जिताने का काम किया था चंद्रशेखर जी। लेकिन उसके बावजूद भी 22 में जब मेरा टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा काट दिया गया तो मैंने बर्दाश्त कर लिया कि पार्टी का निर्णय है, मुझे विधायक बनाया है, आगे कुछ काम दिया जाएगा, मैं वो करूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 22 से लेके 24 के पार्लियामेंट तक हम इंतज़ार करते रह गए। ना मुझे संगठन में कहीं पूछा गया, ना सरकार में कहीं पूछा गया, ना कोई अन्य तरह की किसी तरह की जिम्मेदारी दी गई और 24 का पार्लियामेंट का टिकट भी नहीं दिया गया। तो फिर मजबूरी में मुझको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी और अपना सम्मान बचाने के लिए, क्षेत्र में अपने लोगों का सम्मान बचाने के लिए मुझे पार्लियामेंट चुनाव बसपा से लड़ना पड़ा। और पार्लियामेंट के चुनाव के समय मैंने बहन मायावती जी से ये वादा किया था कि मैं दीर्घकाल तक
आपके साथ रह के काम करूँगा समाज के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट के बाद जो विधानसभा के उपचुनाव हुए और उनमें बहन जी ने सब जगह प्रत्याशी लड़ाया, लेकिन उन्होंने भी ना मुझे कोई काम दिया, ना कोई जिम्मेदारी दी, तो फिर और ना खुद ही वो कहीं चुनाव प्रचार करने गई। आप खाली प्रत्याशी लड़ा दोगी और उसके बाद कोई प्रचार करने नहीं जाओगे, कहीं नेतृत्व कहीं जाएगा नहीं, तो फिर मुझे बहुत असहज स्थिति महसूस हुई और तब मैंने बड़े भारी मन से इस्तीफ़ा दिया बसपा से। और इस्तीफ़ा देने के बाद भी केवल मैं पार्टी से अलग हुआ हूँ, जो जनता हमारे साथ 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में थी, मैं उनके साथ आज भी चट्टान की तरह खड़ा हुआ हूँ और उनके सुख दुख में मैं शामिल होता हूँ। ये आप हमारे क्षेत्र में जाकर पता कर सकते हैं। विधायक जी, 2027 में यहाँ जो अभी विधानसभा चुनाव होए वाला है, उमा जो है कौने राजनीतिक दल से ने आप उतर सकते हो अभी जो है ये बारे में? चंद्रशेखर जी, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ये समय तय करेगा, हमारे क्षेत्र के लोग तय करेंगे, हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे, हमारे साथी तय करेंगे कि हम सम्मानजनक स्थिति जहाँ पे भी रहेगी, जिस दल में भी सम्मानजनक स्थिति रहेगी, मैं उस दल से चुनाव लड़ने का प्रयास करूँगा। बस इतना ही वादा कर सकता हूँ आपसे। विधायक जी, आप हमेशा कहते हो कि अगर पैसा कमाए के है तो व्यवसाय करे चाहिए, राजनीति छोड़ दे चाहिए। आज के समय में यहाँ यह सोच कायम रखब कितना कठिन बात है, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, आपने एकदम सही सवाल पूछा है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को हर 5 साल में, मैक्सिमम 5 साल में जनता के बीच में जाना पड़ता है, अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ कि वो लोग जनसेवा की भावना से काम करें, और चूंकि नेता का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है, इसलिए उसके ऊपर आरोप भी तमाम तरह के लगते रहते हैं। क्योंकि एक अधिकारी कर्मचारी वो एक बार नौकरी पा गया तो उसका लाइफ टाइम कोई उससे जवाब मांगने वाला नहीं है, ना उसको दोबारा कोई परीक्षा देनी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपना दामन पाक साफ रखना है तो वो इस तरह के कोई काम ना करे कि उसके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा सके। विधायक जी, आप जो है विधानसभा क्षेत्र बिस्वा के लिए जनता से ने आप जो है हमारे BTV न्यूज चैनल के माध्यम से ने जो इनसे मिलो कार्यक्रम है, इसके तहत आप क्या कहना चाहते हैं? चंद्रशेखर जी, बिस्वा क्षेत्र की जनता हमसे घर परिवार के सदस्यों की तरह जुड़ी हुई है, और इसका प्रमाण आप देख सकते हो कि मैं हर हफ्ते में बुधवार को अपने कार्यालय पे बैठता हूँ जन समस्या सुनने के लिए, तो कितने लोग आते जाते हैं। मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि वो 2022 की तरह किसी पार्टी के कैंडिडेट को न देखकर व्यक्ति को देखने का काम करें, जो उनके सुख दुख में काम आएगा, क्योंकि पार्टी किसी के सुख दुख में नहीं आती है, व्यक्ति काम आता है सुख दुख में। इसलिए अच्छे व्यक्ति को चुनने का काम करें, जिससे कि 5 साल का जो समय होता है वो जनप्रतिनिधि के लिए तो कम होता है, लेकिन जनता के लिए बहुत होता है। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा भी है पहले कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। मैं अपनी जनता से, अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि वो लोग अच्छा जनप्रतिनिधि चुनें, जिससे कि उनको 5 साल के लिए सारी परेशानियों से मुक्ति मिले और खुशहाल जीवन जी सके। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो शुरू कर दो। तो भैया सब लोग देखो, हमारे बीच में यहाँ बिस्वा विधानसभा से ने पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह यादव रहे हैं। कत्ती नी की बात बताई,
राजनीति के यहाँ बताइन कि जो है अगर राजनीति करना है तो उसका सेवा भाव से नहीं करो, पैसा कमाई के लिए व्यवसाय करो। और इके साथ में यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र बिस्वा नहीं, इके अलावा जौन जनता के सेवा करत हैं, क्योंकि यह खास बात है खाली अपने विधानसभा क्षेत्र बिस्वा की नहीं, इके अलावा के जो बाहर के जनता है वह अगर दुखी पीड़ित है विधायक जी का पता चला तो उनकी मदद करत हैं, हर तरीके के सहायता करत हैं। और ये विधायक जी कहते हैं कि हमका संतुष्टि मिलत है, हम छात्र जीवन से ने राजनीति करब चालू कर दिया रहा है, आज जाओ राजनीति करी था। लेकिन उसके साथ में एक और बड़ी बात बताइन कि अगर राजनीति में रहो तो स्वाभिमान के साथ समझौता न करो। अगर कोई भी जौन जनता आपके यहाँ चुनत है, जौन भरोसा करत है, अगर उनके उम्मीद पर खड़े न उतरो तो उनका पार्टी के यहाँ त्याग देना चाहिए। ये वजह से ने अब है जब जौनी पार्टी में है ये तरीके की चीजें आई उनके विधायक जी किनारा कैलिन। और 2027 में है यह बात बताइन है हम वह दलते इबा जौन विधानसभा क्षेत्र बिस्वा के जनता कही, हाँ वह के उम्मीद पर रही। तो भैया आप सब जने जितने जने देख रहे हो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा BTV कार्यक्रम आप जो है लगातार देखते रहो और इसका जो है आप लोग सपोर्ट करो। और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद।